गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। और आज हम लोग नया अध्याय पढ़ेंगे और इस अध्याय का नाम है राजा, किसान और नगर। और इसका जो कार्यकाल है वह है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो देखें यहाँ पे कि जो 600 ईसा पूर्व है वह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय हमें भारत में कई नए बदलाव देखने को मिलता है। साथ ही देखें कि इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो कई जगह पे हमें ईसा पूर्व और ईस्वी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है। तो देखिए, ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म का जो पहले का जो कालखंड है, जो पहले का जो समय है, उसे हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। और वहीं ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो कालखंड है, जो बाद का जो समय है, उसे हम लोग ईस्वी कहते हैं। वहीं आगे हमारा 600 ईसा पूर्व अर्थात 600 ईसा पूर्व के दौरान भारत में हमें क्या क्या बदलाव दिखाई देता है, उसे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे है कि हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्ष के बाद सिंधु नदी के उपनदियां जैसे सतलज नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी, इन नदियों के आसपास बहुत से क्षेत्र में लोग बसे हुए थे। अर्थात जब हमारा हड़प्पा सभ्यता 1900 ईसा पूर्व के दौरान जब समाप्त हो जाता है तो उसके 1500 वर्ष के बाद जो हमें सिंधु नदी के जो सहायक नदी है, सतलज नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी, इन नदियों के आसपास हमें लोगों की बस्ती दिखाई देता है। और यहीं पर इसी समय ऋग्वेद का लेखन हुआ। अर्थात 600 ईसा पूर्व के दौरान देखिए तो इस समय ऋग्वेद का लेखन का कार्य किया गया और यहाँ से एक हमें नई सभ्यता दिखाई देती है, जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता या इसी को हम लोग ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता आती है वह हमारा है ऋग्वैदिक सभ्यता। अर्थात हड़प्पा सभ्यता जब हमारा समाप्त हो जाता है 1900 ईसा पूर्व के दौरान, तो उसके बाद भारत में जो हमें नया सभ्यता जो देखने को मिलता है वह हमारा है ऋग्वैदिक सभ्यता। और इसी ऋग्वैदिक सभ्यता को ही हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। वहीं आगे हमारा दिया है, तो यहाँ दिया है वैदिक सभ्यता के कालखंड। तो देखें कि वैदिक सभ्यता का दो कालखंड में बांटा गया है। एक हमारा है ऋग्वैदिक कालखंड और दूसरा हमारा है उत्तर वैदिक कालखंड। तो देखें कि ऋग्वैदिक काल जो है हमारा है वह है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। वहीं उत्तर वैदिक काल देखें तो इसका कालखंड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो वहीं आगे दिया हमारा कि ऋग्वैदिक काल के दौरान इन नदियों के किनारे जो बसे लोग थे वह आर्य थे। अर्थात ऋग्वैदिक काल के दौरान जो भी सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी के पास जो बस्ती हमें दिखाई देता है, जो लोगों का बस्ती हमें दिखाई देता है, वे लोग आर्य थे। और आर्य लोग ने ऋग्वेद को लिखा। अर्थात ये प्रश्न अक्सर लोग पूछा करते हैं कि हमारा जो सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है उसे किसने लिखा। तो इस बुक को देखें तो आर्यों ने लिखा। वहीं आगे हमारा है कि 600 ईसा पूर्व में परिवर्तन क्या क्या हुआ। अर्थात 600 ईसा पूर्व के दौरान देखें कि भारत में हमें क्या क्या प्राप्त होता है और क्या क्या हमें नई चीज हमें दिखाई देता है, उस चीज को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला यहाँ पे दिया है कि ऋग्वेद का लेखन किया गया। मतलब कि 600 ईसा पूर्व के दौरान देखें तो ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है उस वेद को लिखा गया। वहीं दूसरा देखें तो हमें कृषक बस्तियां का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। साथ ही हमें देखें तो चरवाहा की बस्ती का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। और ये कृषक बस्तियां और ये चरवाहा की बस्तियां हमें दक्कन पठार जो भारत का है वहां पे हमें दिखाई देता है। वहीं आगे हमारा दिया है कि 1000 ईसा पूर्व के दौरान कब्रिस्तान में परिवर्तन दिखता है। अर्थात 1000 ईसा पूर्व के दौरान देखें तो जो भी हमें कब्रिस्तान है वहां हमें कब्र की जो गहराई है उसमें हमें परिवर्तन दिखाई देता है। 1000 ईसा पूर्व के पहले देखें तो उस समय जो भी हमें कब्र का जो गहराई दिखाई देता है उसका गहराई हमें कम दिखाई देता है। वहीं 1000 ईसा पूर्व के बाद का जो कालखंड है उस समय अगर हम कब्र की अध्ययन करते हैं तो वहां पे हमें जो कब्र की जो गहराई देखने को मिलता है वह हमें ज्यादा गहराई देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पे दिया है कि पहले छोटे छोटे गर्त में दफनाते थे, लेकिन अब बड़ी बड़ी समाधियां मिलती है और यह अधिकतर दक्षिण भारत की तरफ मिलते हैं। अर्थात जो हमें बड़ी समाधियां देखने को मिलता है वह हमें दक्षिण भारत की तरफ देखने को मिलता है। वहीं आगे हमारा है कि खुदाई के दौरान जो भी पत्थर निकला उसे वहीं पे खड़ा कर दिया जाता था। अर्थात किसी व्यक्ति का जब मृत्यु होता था और जब उसे कब्रिस्तान में जब मिट्टी दिया जाता था तो कब्र खुदाई के दौरान जो भी पत्थर निकलता था उस पत्थर को वहीं पे खड़ा कर दिया जाता था। जहां पे उसे मिट्टी दिया जाता था वहीं पे पत्थर को भी खड़ा कर दिया जाता था। वहीं आगे हमारा है कि गर्त में मृत शरीर को दफना दिया जाता था और इसका साक्ष्य हमें देखने को मिलता है।
साथ ही कब्र में लोहे का उपकरण और लोहे के हथियार मिले हैं। इससे पता चलता है कि आर्य लोग युद्ध प्रेमी थे, अर्थात जब कब्र की अध्ययन किया गया, जब कब्र की खुदाई की गई तो उस कब्र में हमें लोहे का उपकरण देखने को मिलता है और लोहे का हथियार देखने को मिलता है। तो इससे लोग अनुमान लगाते हैं कि जो भी आर्य लोग हुआ करते थे वह युद्ध प्रेमी होते थे, इसलिए उनका कब्र में हमें लोहे का उपकरण और लोहे का हथियार हमें देखने को मिलता है। और ऐसा देखे कि लोगों का मानना था कि जब व्यक्ति का मृत्यु हो भी जाता है तो जो दैनिक दिनचर्या में जो वस्तु का उपयोग करता था वह मरने के बाद भी उस वस्तु का उपयोग करेगा, इसलिए मरने के बाद भी उस वस्तु को दे देते थे ताकि वह उसका यूज कर सके। वहीं हड़प्पा सभ्यता के दौरान देखे तो हड़प्पा सभ्यता में भी जब व्यक्ति का मृत्यु होता था तो उस समय भी वह जो दैनिक जीवन में वस्तु का उपयोग करता था वह वस्तु मरने के बाद उसे दे दिया जाता था ताकि वह मरने के बाद भी उस वस्तु का यूज कर सके। साथ ही हड़प्पा सभ्यता हमें यह भी देखने को मिलता है कि जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता था तो जिस कमरा में उसका मृत्यु होता था उसी कमरा में उसे मिट्टी दे दिया जाता था, और साथ ही मिट्टी देने के पहले वह मरा हुआ जो शरीर है, उस मरा हुआ शरीर का जो हाथ और पैर है उसे लोग काट देते थे ताकि लोग मानते थे कि प्रेत बनकर के जब ये बाहर निकलेगा तो उस समय लोगों को ज्यादा ये परेशान ना करे, ज्यादा ये लोगों को तंग ना करे, इसलिए उनका हाथ और पैर को लोग काट देते थे ताकि अगर ये बाहर रात में अगर निकलता भी है तो यह चुपचाप बैठा हुआ रहेगा, लोगों को परेशान नहीं करेगा। साथ ही हड़प्पा सभ्यता में यह भी देखने को मिलता है वे सब भी महंगी वस्तु को दे करके विदाई नहीं करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो महंगी वस्तु उसे देकर विदाई नहीं करते हैं, जो भी उनका पुराना जूता, पुराना चप्पल, पुराना कपड़ा जो होता है उसे ही दे करके भेजते हैं। और उस समय भी जो हड़प्पा सभ्यता के जो कालखंड के दौरान देखे तो उस समय भी व्यक्ति का जब मृत्यु होता था तो उस समय भी जो भी पुराना वस्तु होता था या जो भी जिसका वैल्यू कम होता था उस वस्तु को दे करके ही भेजा करते थे। साथ ही हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो लोग थे वे सब भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, और आज भी हमारा जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वे भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। तो देखिए इस तरह से कि जो भी हमारे समाज में या आसपास जो देखने को मिलता है वह हाल फिलहाल में नहीं बना है, यह चीज वर्षों से देखने को मिलते आ रहा है और ये सब चीज वर्षों से होता हुआ आ रहा है। वहीं आगे देखे तो आगे यहाँ पे दिया नया परिवर्तन, अर्थात 600 ईसा पूर्व के दौरान देखे तो हमें नया परिवर्तन क्या देखने को मिलता है उसे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखें कि नया परिवर्तन में हमें यहाँ पे राजे रजवाड़े के साक्ष्य मिलता है। वहीं आगे हमारा है जेम्स प्रिंसेप। तो देखें कि यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप जो हैं यह एक अंग्रेज अधिकारी हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी किया करते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने के लिए ये ब्रिटेन से भारत आए थे। और इन्होंने जो अशोक का जो अभिलेख है उस अभिलेख को पढ़ने में ये सफलता हासिल किए, और अशोक का अभिलेख जो था उस अभिलेख को कोई भी पढ़ नहीं पा रहे थे, और उस अभिलेख को पढ़ने में जो सफलता हासिल किए वह थे जेम्स प्रिंसेप। तो वहीं आगे दिया हमारा अशोक के अभिलिपि। तो देखिए कि अशोक का भी जो लिपि है वह हमें 4 देखने को मिलता है। पहला यहाँ पे देखे तो ब्राह्मी है, दूसरा खरोष्टी है, तीसरा अरमाइका है और चौथा हमारा देखे तो यूनानी है। वही यहाँ पे दिया है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइका और यूनानी, और यह 4 भाषा में इसी 4 भाषा से अशोक के अभिलेख लिखे हुए मिलते हैं, अर्थात अशोक का जो भी अभिलेख हमें मिलता है वह इसी 4 भाषा में हमें लिखा हुआ मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि एक हमें नया शब्द देखने को मिलता है वह है अभिलेख। तो अभिलेख अर्थात पत्थर पर जो हम लोग हथौड़ी और छैनी की मदद से जो लिखते हैं उसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि देखे कि ब्राह्मी लिपि का उपयोग सिक्के पर लिखने में और अभिलेख पर लिखने में इसका प्रयोग किया करते थे। वहीं आगे है कि अभिलेख पर किसी राजा के नाम नहीं लिखा हुआ था, अर्थात खुदाई के दौरान जो भी हमें अभिलेख प्राप्त होता है उस अभिलेख में हमें किसी राजा के नाम हमें लिखा हुआ नहीं प्राप्त होता है, उसमें प्रियदर्शी लिखी हुई मिलती है, अर्थात जो भी हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें हमें प्रियदर्शी शब्द हमें देखने को मिलता है। और प्रियदर्शी बताते हैं कि हमें बड़ों के सम्मान करनी चाहिए, अर्थात जो भी हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है और उस अभिलेख में जो हमें प्रियदर्शी शब्द मिलता है तो प्रियदर्शी आदेश लोगों को देते हैं कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो देखें कि इस तरह का अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन अभिलेख में राजा का नाम उल्लेख उसमें नहीं किया गया है।
वहीं आगे दिया है कि वैसा ही अभिलेख माउस्की और गुर्जरा से प्राप्त होता है, अर्थात ये माउस्की जो हमारा है यह कर्नाटक में पड़ता है और गुर्जरा जो है वह मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर भी जब खुदाई किया जाता है तो यहाँ से भी हमें अभिलेख प्राप्त होता है। और यहाँ के अभिलेख में हमें नया चीज ये देखने को मिलता है कि इस अभिलेख पर अशोक जो नाम है वह लिखा हुआ मिलता है। तो लोग इससे अनुमान लगाते हैं जो भी हमें प्रियदर्शी शब्द वाला जो भी अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है उस अभिलेख को लिखवाने वाला कोई और नहीं राजा अशोक ही रहे होंगे, क्योंकि अशोक नाम के जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं उस अभिलेख में भी सलाह दिया गया है कि हम बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो लोग इससे अनुमान लगाते हैं कि जितने भी हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें प्रियदर्शी शब्द प्राप्त होता है वह सारा अभिलेख कोई और नहीं राजा अशोक ने ही लिखवाए होंगे। वहीं आगे हमारा है प्राचीन अभिलेख में प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे, अर्थात जो भी हमें प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त होता है, जो सबसे पुराना अभिलेख प्राप्त होता है उस पर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। और अशोक के समय जन सामान्य भाषा प्राकृतिक थी, अर्थात जब अशोक इस पृथ्वी पर जीवित थे उस समय जो लोग रहा करते थे वे सभी आपस में जो भी बातचीत किया करते थे या जो उनका काम होता था सारा काम उनका प्राकृत भाषा में ही होता था। वहीं आगे है कि वहीं उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे, अर्थात समाज में जो उच्च वर्ग के लोग जो रहा करते थे वे आपस में जो बातचीत किया करते थे वे संस्कृत भाषा में बातचीत किया करते थे। और राजाओं के नाम संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे और जो भी हमें राजा के नाम हमें देखने को मिलता है वह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मिलता है। तो देखें यहाँ पे कि संस्कृत का प्रयोग उस समय भी हो रहा था और संस्कृत का प्रयोग आज भी हो रहा है। और संस्कृत का महत्व जितना आज हम लोग देते हैं इससे ज्यादा महत्व उन लोग दिया करते थे। और आज हमें जितने भी लिपि हमें देखने को मिलता है सभी लिपि का जो जन्मदाता है वह संस्कृत है। तो देखिए इस तरह से जो आज का जो टॉपिक था उसे हम लोग अध्ययन किए और जो नेक्स्ट टॉपिक आगे का है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।